देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण हो। जोड़ी और उसको पूरे देश में ले जाने के लिए हम लोगों ने 1,66,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। क्षमता स्थापित कभी हमारी स्थापित क्षमता 4,03,000 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार हम 2,900 नए सब स्टेशन बनाए, 3,900 सब स्टेशन का हम लोगों ने उत्क्रमण किया। करीब 6.5 लाख सर्किट किलोमीटर हमने LT सर्किट किलोमीटर हमने एग्रीकल्चर फीडर्स बिछाए। करीब 6.5 लाख ट्रांसफार्मर नए लगाए। सेलिब्रेट कर रहे प्रधानमंत्री महोदय, ये हम लोग किया है और उसके अनुसार, उस चिंतन के अनुसार अपने ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री महोदय हम लोग सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरा ऊर्जा परिवार, कि आपने 3 लाख करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है प्रधानमंत्री महोदय, जो कि आज आप लॉन्च करेंगे। ताकि इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय आज आप लॉन्च करेंगे ये रूफटॉप का एक नया स्कीम, इसको कि हम लोग जनता की सुविधा के लिए हम लोगों ने एक एकीकृत पोर्टल बना दिया है। जनता को अपने यहाँ रूफटॉप लगाने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। इसे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनका निकाल देगा उपभोक्ता संख्या और जा करके कोई लगा देगा और उनके खाते में सब्सिडी अपने आप ऑटोमेटिक। क्षेत्र में भी आपके नेतृत्व में भारत एक अग्रणी देश के रूप में दुनिया में उठा है। आज हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित क्षमता 1,58,000 मेगावाट। दिनों जबकि ये मांग बहुत तेजी से बढ़ा तो रिन्यूएबल एनर्जी से करीब 30% तक हमें ऊर्जा। प्रधानमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्रीगण उपस्थित हैं, 5 केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं, 3 लेफ्टिनेंट गवर्नर, 27 राज्यों के ऊर्जा मंत्री उपस्थित हैं, MPs और MLAs 81 उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बहुत पुनः हम सभी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को संबोधित करने के लिए समय निकाला। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। चलिए अब हम लोग एक जो ये करीब 1200 जगह पर सेलिब्रेशन हुए हैं,
मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक द्वार द्वार तक पहुंचाई। अच्छा अंतराज जी, आपको ये कुसुम योजना के सिवाय भी तो और की योजना के लाभ मिलते होंगे? जी सर, ये 2000 रुपया जो हम बेचते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा अंतराज जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए हैं और मैं मानता हूँ बड़ा सराहनीय काम किया है। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांवों का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आपकी सफलता बहुत प्रेरक है। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए अब किससे बात करेंगे? सर इसके बाद सर श्री कलहा रियान मौजूद है सर, खोवई त्रिपुरा में। ये सौभाग्य योजना के लाभार्थी हैं श्री कलहा रियान जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए। कलहा निनी पानी बुमुंग तामो ताई निनी नंग तामो खाई हम सोनगिचा साइक नगरी। अच्छा कोला जी, मुझे बताया गया कि आपके गांव में दशकों से बिजली नहीं थी, अब गांव में बिजली आ गई है, तो गांव का माहौल कैसा रहता है? निनी यारो आगे है आगे अनेक वर्ष धरे कारेंट गई है ताबो के कारेंट फाइका गामो ताबो निनी ग्रामो निनी पारावो बुती तमखा हा कारेंट फाइ कारण फाइमन समय का चुंगतों थोड़े मा तो आसार चुंग बन बाय खुशी मा तो के हर उनको हक शांपू को चुंग करेंसी बुमाई थोयाओ बाजार में बुचाल लेयो इनके चुंग बाजार फाइनबू 20 किलोमीटर बनाओ इनके चुंग अवन बाय चुंग ना हम भाई माया हो। सर इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज़ करना पड़ता था, तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से। फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए वो बाजार में जाना पड़ता था। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गांव जो है पूरा अंधेरे में रहना पड़ता है। और इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गाँव पूरा उज्जवल हो गया और हम लोग बहुत खुश है सर। मोबाइल चार्ज रखे में हाँ इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हुए सर। जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में। पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये सुविधा हम लोग के गांव में ही मिल जाता है और हम लोग का घर में ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग टीवी भी देख सकते हैं सर, और हम लोग फैन भी यूज़ करते हैं सर, जो पहले ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर सकता था, अब ये सब अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और सर यही नहीं सर, जो हम लोगों का जो गाँव का जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि उनके गाँव रात में अंधेरा हो जाता था और पढ़ाई बड़े कर नहीं सकता था, लेकिन अब ये सोलर पावर लगने से ये बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत सहायता हुआ है सर। और यही नहीं सर, और जो शाम को जो काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग काम नहीं कर पाता था, लेकिन अभी ये सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का ट्रेडिशनल बेम्बू प्रोडक्ट करते हैं शाम को, और फिर हम लोग जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं, फिर पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी हम लोग ठीक से साफ से दिखाई देता है और हम लोग कुकिंग भी पूरी तरह से कर सकते हैं। ये जरूरी है कि हमारा बिजली तंत्र 21वीं सदी के लिए हो तैयार। विकास को और गति देने के लिए ये आवश्यक है कि बिजली आपूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर बने मॉडर्न, सभी तक सतत विद्युत आपूर्ति हो सुनिश्चित, और हमारी बिजली कंपनियां बने आत्मनिर्भर। इसी सोच के साथ बिजली वितरण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये होलिस्टिक योजना बनाएगी। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 हरित परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 का शिलान्यास किया गया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एनटीपीसी महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एनटीपीसी द्वारा रामागुंडम में 100 मेगावाट और कायमकुलम में 92 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं, जिनका आज लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में सोलर प्लांट जलाशय पर है, जो कि एक नवीनतम ग्रीन मोबिलिटी की हमारी आकांक्षाओं को बल देने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट से देश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स का भी निर्माण हो। ये प्रोजेक्ट भले ही तेलंगाना, केरला, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख से जुड़े हैं, लेकिन इनका लाभ पूरे देश को होने वाला है। साथियों, हाइड्रोजन गैस से देश की गाड़ियों से लेकर देश की रसोई तक चले, इसको लेकर बीते वर्षों में बहुत चर्चा हुई। आज इसके लिए भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन उसके 2 बड़े प्रोजेक्ट पर आज से काम शुरू हो रहा है।